हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। सभी को जय मसीह। मैं परमेश्वर का दास अभिषेक, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज सुंदर समय के लिए परमेश्वर की तारीफ करता हूँ जो आप लोगों के बीच में हमें परमेश्वर ने वचन बोलने के लिए बुलाया। और परमेश्वर का मैं कलाम लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच में, ताकि परमेश्वर आपको वचन के द्वारा आशीष देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की वचन कहती है, वचन में, वो माता के गर्भ में रचने से पहले मुझ पर चित्त लगाया, क्योंकि प्रभु की आत्मा मुझ पर है। उसी ने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो आपके जीवन में जाएगा तो आपके अंदर से हर पाप, हर एक अंधकार शक्ति, हर एक बीमारी प्रभु यीशु के वचन के द्वारा बाहर निकलेंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन आत्मिक हमें बनाता है। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे अंदर आता है तो हमें आत्मिक युद्ध के लिए तैयार करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। जब हम वचन पर विश्वास करेंगे, वचन पर चलेंगे, तो मेरे प्रियो कोई भी अंधकार की शक्ति हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि हम उसको वचन के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं। हालेलुया। जैसे आप वचन बोलेंगे वैसे ही वह वचन के द्वारा परमेश्वर आपको काम करेगा। हालेलुया। आप जिस भाई बहन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बुखार है, तो परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर ने वचन में कहा है, उसने पतरस के सांस का हाथ को छुआ, उसके शरीर से बुखार उतर गया। वचन के अनुसार जब आप किसी के लिए प्रार्थना दुआ करेंगे, परमेश्वर अवश्य ही चंगा करेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर प्रभु का कलाम रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो आप तैयार हो जाइए परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, ताकि प्रभु यीशु वचन के द्वारा ढेर सारे आशीष देगा। आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। वचन है मेरे प्रियो मत्ती सुसमाचार अध्याय 12 का 33। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार अध्याय 12 का 33। हालेलुया। पेड़ तथा उसका फल। हालेलुया। पेड़ तथा उसका फल। हालेलुया। आइए हम वचन के द्वारा समझेंगे परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है। हालेलुया। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। हालेलुया। या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है कि यदि तुम पेड़ को अच्छा कर रहे हो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। हालेलुया। यह वचन आपके लिए है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है यहाँ पर, यदि कोई विश्वासी भाई बहन परमेश्वर के अधीन है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल रहा है, परमेश्वर के मार्गों पर चल रहा है। हालेलुया। वह मार्गों पर चल रहा है, परमेश्वर को जान रहा है, गहराई से परमेश्वर के बारे में अच्छी तरह से जान रहा है। आप उसको पहचान जा रहे हैं कि विश्वासी है, यह पास्टर है, या हमारे लिए प्रार्थना दुआ करेंगे तो चंगा हो जाऊंगा मैं। हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ पर कहा कि उनके पेड़ जैसा है, उसके फल से भी तुम पहचान जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। जब पेड़ अच्छा है तो फल भी अच्छा रहेगा। यदि कोई पास्टर, कोई विश्वासी भाई बहन आपको सुसमाचार सुना रहा है, आपको अच्छे अच्छे परमेश्वर के वचन को बता रहा है, तो अवश्य ही आप उस कलीसिया में जा रहे हैं, ताकि हम इस कलीसिया से हम चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर के दास जब प्रार्थना करेंगे हमारे लिए तो हम चंगे हो जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए आप
अच्छे पास्टर के यहाँ जा रहे हैं, अच्छे परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने वाले के यहाँ जा रहे हैं, जो हमें परमेश्वर के मार्ग को बता रहे हैं, जो हमें परमेश्वर के मार्ग को बताकर हमें कहाँ ले जा रहे हैं? स्वर्ग की ओर। जब हम पाप में थे तो बुराई में चल रहे थे, जैसे ही हम परमेश्वर के वचन को जाने, पर अच्छे प्रचारक को जाने, तो परमेश्वर कहता है आप उद्धार पा रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो आगे लिखा है, पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप पेड़ को निकम्मा करें, यदि कोई अविश्वासी मनुष्य है, वो परमेश्वर को नहीं जाना है, तो उसको पहले से आप समझ जाएंगे कि अविश्वासी है। हालेलुया, कि इसका चाल चलन कैसा है। हालेलुया। यदि कोई पास्टर भी है, अच्छा से प्रवचन नहीं कर पा रहा है, कोई बुरा सुसमाचार जैसे सुना रहा है, मेरे प्रियो आपको समझ में नहीं आ रहा है परमेश्वर का वचन उसके द्वारा, तो आप समझ जाएंगे कि यह अच्छा पास्टर नहीं है, ये अच्छा विश्वासी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो उसके वचन के द्वारा आप समझ जाएंगे ये कैसा बोल रहा है, कैसा इसका भाषा है, कैसा ये वचन दे रहा है परमेश्वर का। उसके फल से ही तुम पहचान जाओगे, उसके पेड़ से ही तुम पहचान जाओगे कि ये निकम्मा है या अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। हालेलुया। क्योंकि पेड़ क्या करता है? परमेश्वर फल से ही पहचाना जाता है। यदि अच्छा विश्वासी रहेगा तो परमेश्वर कहता है कि उसके वचन से ही तुम पहचान जाओगे, उसके बोलने से कि वो कैसा बोल रहा है, परमेश्वर का कलाम किस प्रकार से सुना रहा है, वो ऐसा ही तुम पहचान जाओगे कि अच्छा विश्वासी है, कि अच्छा प्रचारक है, अच्छा पास्टर है। हालेलुया, हालेलुया। अब उसके पेड़ से ही पहचान जाओगे कि अच्छा, परमेश्वर ने कहा अच्छा फल है। हालेलुया, हालेलुया। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर अच्छी बातें कर सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों अच्छी बातें कर सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि हे बुरे, हे सांप के बच्चे। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे अविश्वासी लोग हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, अपने मुंह से अच्छी अच्छी बातें बोलकर सबको मोह लेंगे। हालेलुया। आपको भरमा लेंगे। बहुत सारे ऐसे भेड़िए निकलेंगे अंत के दिनों में, आपको भरमा लेंगे अच्छी अच्छी बातें बोलकर, कि आप सचमुच समझ जाएंगे कि ये परमेश्वर की ओर से आए हैं, ये परमेश्वर के दास हैं, दासी हैं, पास्टर हैं, प्रोफेट हैं। अब उनके, आप परमेश्वर के उनके वचन के द्वारा परमेश्वर कहता है वो अच्छी अच्छी बातें जब बोलेंगे आपको, उनको आपको मोहित कर लेंगे। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। हालेलुया, हालेलुया। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कर रहा है कि यदि कोई भला मनुष्य, यदि धर्मी मनुष्य है, परमेश्वर को जानने वाले, परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाले, वह अपने मन से क्या करेगा? अच्छी ही बातें निकालेगा, अच्छी अच्छी बातें निकालेगा, जिससे आप क्या होंगे? आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे कि ये परमेश्वर के दास हैं। हालेलुया। यदि कोई बुरा मनुष्य है, वह अपने मन से बुरी बातें निकालेगा, वह अपने मन से बुरी बातें निकालेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जो मन में आता है वही मुंह पर आता है।
जब आप अच्छी बातें बोलेंगे तो आपके मुंह से भी अच्छी बातें निकलेंगी। जब आपके मन में अच्छी बातें आएगा मेरे प्रियो, वैसे आपके मुंह पर भी अच्छी बातें निकलेगी। हालेलुया। यदि आप अपने मन में बुरी बातें सोचेंगे तो आपके मन में भी, मुंह पर भी बुरी बातें आएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने साफ कहा है कि भला मनुष्य, धर्मी मनुष्य अपने मन से अच्छी बातें उसके मन में आता है तो वही मुंह पर आता है। जब बुरा मनुष्य गलत बात सोचेगा, अपने माइंड में रखेगा, तो उसके मुंह पर भी वो बात आएगी। हालेलुया, हालेलुया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। हालेलुया। यदि कोई मनुष्य निकम्मी बातें बोल रहा है, बुरी बातें बोल रहा है, गाली, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, बैर भाव कर रहा है, किसी को उल्टा सीधा बातें बोलना है, मेरे प्रियो, परमेश्वर कह रहा है वह न्याय के दिन उसका लेखा लिया जाएगा। वो जो बातें बोला है, अपनी बुरी बातें, परमेश्वर कह रहा है उसका लेखा लिया जाएगा, उसका न्याय होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तुम अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहरा जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ पर साफ किया, मेरे प्रियो साफ कर दिया है कि जो कोई मनुष्य अच्छी बातें बोलेगा तो उसको परमेश्वर कह रहा है वह निर्दोष होगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है क्योंकि तुम अपनी बातों के कारण निर्दोष, अपनी ही बातों के कारण दोषी होगे। हालेलुया। यदि कोई मनुष्य अच्छा बातें बोलेगा मेरे प्रियो, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएगा, परमेश्वर के बारे में बताएगा, परमेश्वर कह रहा है वह निर्दोष होगा। यदि कोई दुष्ट मनुष्य बुरी बातें बताएगा आपको, जिससे आपको बुरी लगे, परमेश्वर कहता है जैसा आप बोलेंगे मेरे प्रियो, वैसा ही न्याय के दिन आपके लिए किया जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, आप अच्छी बातें बोलना स्टार्ट कीजिए ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमें परमेश्वर पर विश्वास करना, परमेश्वर से डरना चाहिए, क्योंकि हमारे मन से कोई बुरी बातें ऐसा ना निकले जिससे हमारा परमेश्वर क्रोधित हो और हमें दंड की आज्ञा दे। हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रियो परमेश्वर से डरना है, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से डरना है जो हमें अपने स्वरूप बनाया है, क्योंकि हम भाव के समान हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा जीवन भाव के समान है, थोड़ी देर दिखाई देगी फिर गायब हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। इसीलिए मेरे प्रियो, आप डरते रहिए परमेश्वर का भय मानते रहिए, जिससे आप बचे रहोगे, आप पाप से बचे रहो। हालेलुया। हर एक बुराई, ईर्ष्या, जलन, बैर भाव से सब नफरत करो, परमेश्वर का अधीन हो जाओ, परमेश्वर के सारे हथियारों को पान लो अपने जीवन में, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है, वो हमें अवश्य ही बचाएगा। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को चलेंगे, हमारे ऊपर कोई भी विपत्ति, कोई भी श्राप आएगा, परमेश्वर अवश्य ही छुटकारा देगा, क्योंकि वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वह अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है, वह हमें ब्लेस करेगा। आप आशीषित होंगे, आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर जीवित है, जीवित। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपने मन से बुरी बातें निकालना, बोलना छोड़ दे, सांसारिक की बातें बोलना छोड़ दे, आत्मिक बातों को बोलना स्टार्ट कर दीजिए मेरे प्रियो। हालेलुया। जिससे आप ब्लेस होते जाओ, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाओ, परमेश्वर के सामर्थ में बढ़ते जाओ। हालेलुया। आप जिसके लिए प्रार्थना दुआ करेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर अवश्य ही उस भाई के जीवन में काम करेगा और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, ताकि लोग, बहुत सारे लोग आपको जानेंगे कि ये भाई, ये बहन प्रभु के नाम से मेरे लिए प्रार्थना किया है और मैं चंगी हो गया हूँ, चंगी हो गई हूँ। आपको बहुत सारे लोग जानने लगेंगे मेरे प्रियो,
कि सचमुच इसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, सच में परमेश्वर की अनुग्रह है, परमेश्वर की मसा, परमेश्वर की ऑलरेटिंग है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अपने अंदर अच्छी अच्छी बातें को रखो। परमेश्वर कहता है बुरी बातें छोड़ दो, अभिलाषाओं की बातें छोड़ दो। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों को युक्ति पर नहीं चलते, न ठट्ठा करने वाली मंडली के में बैठते हैं। हालेलुया। और न उनके दुष्टों के बारे में खड़ा होते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो रात दिन यहोवा की व्यवस्था पर ध्यान लगाए रहते हैं। धार्मिक मनुष्य क्या करेगा? वो परमेश्वर की व्यवस्था पर, परमेश्वर की आज्ञाओं पर रात दिन क्या करता है? ध्यान लगाए रहता है। इसी तरह मेरे प्रियो, हमें दुष्टों की युक्ति पर नहीं खड़ा होना चाहिए, न ठट्ठा करने वाले की मंदिर में बैठना चाहिए। हालेलुया। आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको बुराई में आपको अवश्य ही दंड देगा। परमेश्वर ने साफ कहा है वचन में मेरे प्रियो,